तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर ठान लेता है मुझे वो बंदा चाहिए जिसने हमारे पे अटैक किया था। अब यहाँ पे आते हैं एक आदमी की ओर, वही जिसको पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेफ्टी का। लेटर आता हमारे मेन कैरेक्टर का जिसमें लिखा हुआ था कि अगर किलर ने किसी को मार दिया रहता ना, मैं तुम्हारी मार लेता, मुझे वो किलर यहाँ पे चाहिए। तो ये भी देखता है अरे यार मुझे कुछ भी करके उस किलर को पकड़ के लाके देना पड़ेगा, वरना मेरी नौकरी भी जाएगी और न जाने मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा। यार मुझे डर लगता है वांग शेंग से, बड़ा खतरनाक आदमी यहाँ पर है। तो एक पील ला के दिया जाता है, बोला जाता है कि स्पेशल सच बोलो पी ले, अगर तुमने किसी को खिलाया ना वो सब कुछ सच यहाँ पे बक देगा। अगर किलर मिलेगा ना तो किलर को खिला देना। वो भी कहता है शुक्रिया, वांग शेंग को मेरी ओर से शुक्रिया बोल देना। अब आते कुछ समय बाद तो वाकई में वो जो किलर है ना उसको पकड़ के लाके पटक दिया जाता है कि ये लो भाई किलर। तो पूछा भी जाता अच्छा बेटे तू ये क्या किलर, मानना पड़ेगा बड़ा बहादुर यहाँ पर है, अटैक करने आ गया आजकल के सबसे फेमस आदमी को। चल बेटे बोल किसने तुझे पैसे यहाँ पे दिए थे, कौन ये सारा काम करवा रहा है। वो भी कहता भाई मैं किलर हूँ, हमारा काम है पैसे लेके मर्डर करना, कौन करवा रहा है क्यों करवा रहा है वी फकिंग डोंट केयर एंड वी डोंट गिव अ फक। ये भी कहता अच्छा तू लगता है नहीं बोलेगा, मैं तो उससे बुलवाऊंगा। वो भी कहता नहीं कैसे बुलवाओगे, मारोगे टॉर्चर करोगे 3rd डिग्री यहाँ पे दोगे, दो दो जो करना वो करो, मैं सच नहीं बोलने वाला। तो ये भी कहता लाओ यार सच बोलने वाला पील। तो सच बोलने वाला पील उसके मुंह में दे दिया जाता है और पूछा जाता है बोल सच्चाई, तो सच्चाई बता भी देता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने लाके पटक दिया जाता है। और यही बात सच्चाई की है, किसने करवाया था, तो बाओ क्विंग यू टांग ने करवाया था। आप भी सोचोगे बाओ क्विंग यू टांग, अभी ये कैसा अजीब सा नाम है, ये कोई चाइनीस नेम है, इंग्लिश में मुझे इसका मतलब नहीं मालूम। याद है ना अपने धंधे वाली, उसका जो परिवार था जिसके साथ वो पहले धंधा करती थी, ये उसके परिवार का नाम यहाँ पर है, ये कह लो परिवार की कंपनी का नाम है। तो वो तो अलग हो गई है, हमारे मेन कैरेक्टर के साथ काम करती है, लेकिन उसका परिवार वो अभी भी दुश्मन है। पहले भी 2-3 बार मरवाने की कोशिश की थी और इस बार भी उन्होंने ही पैसे दिए थे मरवाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार जब 2-3 बार उन्होंने मरवाया तो मैंने माफ़ कर दिया कि अपनी बीबी के परिवार वाले यानी अपने टाइप ऑफ क्या बोलते हैं सास ससुर लगेंगे, छोड़ दिया मैंने, लेकिन साले तो भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अपना बुड्ढा भी कहते ना कुत्ते के तुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी होती है, साले कुत्ते यहाँ पर हैं, बोलो यार अभी क्या करोगे तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल अब क्या यहाँ पे करूँगा, अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पे पिल दे दिया, वरना ये किलर लोग इतने हरामी होते ना कि साले मर जाएंगे, चमड़ी पूरी उतरवा लेंगे, लेकिन अपने मालिक लोग का नाम यहाँ पे नहीं बताएंगे। और सुन मेरे भाई क्यों ऐसा यहाँ पे करता है, ये सब करने में तुझे मज़ा यहाँ पे आता है। और सुनो जाके किलिंग ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 नहीं 2 लाख दे दो। अब बोलो जो भी बाय क्विट क्यों आई मीन उस लड़की के परिवार के किसी भी एक आदमी को मार के लाएगा ना उसको 2 लाख मिलेगा। और रही बात किलर तेरे साथ तो मुझे अलग से पूछताछ यहाँ पे करनी है भाई बोल एग्जैक्टली तुझे किसने ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर जब मिला था तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे मारने का ऑर्डर है, मुझे गाला मुर्खों की पुलिस भी नहीं मार पाई। वो भी कहता भाई पैसों के लिए मैं किसी को भी मारूंगा, आई फकिंग डोंट केयर, वो तुम रहे या कोई 2 साल का बच्चा ही क्यों ना रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एकदम पागल है भाई तू, एकदम पागल है। उतने में अपनी लड़की आती है और कहती है अरे हमारे गांव में मर्डर हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मर्डर, किसका मर्डर हो गया। वो भी कहता है 100 लोगों का, न जाने क्यों 100 के 100 लोग मर गए, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, बूढ़ी भी थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को और गुस्सा आता है कि अरे यार ये चल क्या रहा है, मेरे को नहीं मार पाए तो मेरे परिवार के आई मीन मेरे गांव के मासूम लोग को मारा जा रहा है। और एक लेटर लाया जाता है कि लेटर हमको गांव में मिला डेड बॉडी के पास, ऐसा लगता है किलर ने लिखा होगा। तो उस पर ये लिखा हुआ था कि है तुझे मार यहाँ पे नहीं पाए लेकिन तेरे छोटे मोटे सब लोग को मैंने मार दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले ये वो लोग ही है, मुझे नहीं मार पाए तो मेरे गाँव वालों को मारे जा रहा है, अब ये लोग नहीं बचेंगे, अब ये लोग खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू। सुन में किलर के बच्चे जिसने तुझे पैसे दिए थे मुझे मरवाने का, तू उनके पास जा, उनको यहाँ पे मरवा और टेंशन यहाँ पे ना ले, मुझसे ज़्यादा पैसे पूरे देश में तुझे कोई भी नहीं दे सकता। वो भी कहता ठीक है मैं अभी जाके काम पूरा करता हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक और लेटर आया था उस सॉन्ग फैमिली वाली बीबी का, उसमें लिखा था कि सुनो यार मेरे किंडा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, मुझे लौटना पड़ेगा। एक शाया फैमिली करके फैमिली है, बड़ी हरामी फैमिली है, मेरे पीछे पड़ी हुई है, उनका प्रॉब्लम है सॉल्व करके वापस यहाँ पे मिलूंगी, डोंट वरी बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है शाया फैमिली, ये शाया फैमिली मेरे बीच में भी रुकावट देती है, सॉन्ग के बीच में भी रुकावट यहाँ पे दे रही है, ये लोग बचेंगे नहीं। उतने में जो अपनी किलर वाली लड़की है ना वो भी आती है और उसको बड़ी चोट लगी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है किलर मेरी जान क्या हो गया, तुझे इतनी चोट कैसे लगी, किसने मारा। तो वो भी कहते कुछ भी नहीं यार, मैं पड़ोस वाली सिटी में गई थी, तब मुझे एक लेटर आया जिस लेटर में मेरी दोस्त ने लिखा था कि शायद फैमिली बड़ी कमीनी फैमिली है और ये लोग ना मिले हुए हैं, वही बाक विंग यू टांग
वही जो दुश्मन परिवार है उनके साथ, और मिल के तुम्हारे खिलाफ कुछ बुरी बुरी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर मेरी दोस्त भी एक्सपोज हो गई, और जैसी मेरी दोस्त एक्सपोज हुई लोगों ने उनको जान से मार डाला, और जैसे मुझे पता चला मैं लड़ने चली गई। मैं इतनी पागल औरत, वो लोगों ने बंदे मेरे पीछे भेज दिए, इतने सारे बंदे कि मेरे साथ लड़ाई हो गई, बहुत मुझे मारा, देखो कितनी चोट लगी है, लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाई और मैं यहाँ पे चली आई। और सारे के सारे गुंडे शायद फैमिली के ही लोग यहाँ पे थे, शायद फैमिली के ही लोग थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मेरी जान शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत यहाँ पे की, अब मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और ये जो शायद फैमिली के लोग हैं, इन लोगों ने अलग की दुश्मनी यहाँ पे ले ली, उनको तो यहाँ पे छोड़ूंगा भी नहीं। और ये कमी नहीं, बाय क्विंग यू टांग, तुम तो खत्म, तुम तो भाई गए, मेरे हाथों से मरे। अब आते भाई अपनी मैडम जी की ओर, वो अपने नौकर पे भड़क रही थी और कहती है कि साले तेरे रात भर में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बाबू को कुछ हो जाता तो। वो भी कहता मालकिन सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, गुस्सा काहे कर रही हो। वो भी कहती है अरे आपकी सेफ्टी को लेकर साले बिल्कुल भी सीरियस यहाँ पे नहीं है, तो गुस्सा कर लेती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना कोई ना, लेकर आओ यार, रियल आदमी को लेकर आओ। तो रियल आदमी को लाया जाता है, जो कि उसी परिवार का एक छोटा आदमी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो जी कैसे यहाँ पर हो, मैंने सुना कि आपने बंदे भेजे थे मेरी जान निकलवाने के लिए। वो भी कहता मालिक मालिक मैंने कोई बंदे नहीं भेजे थे मालिक, आप सीरियस होते हो। उतने में एक आदमी उसको लाके पटक दिया जाता है, जो एग्जैक्टली उसके जैसे ही दिख रहा था। तो वो भी चौंक जाता है, एक सेकंड ये आदमी तो एग्जैक्टली मेरी तरह दिख रहा है। वो भी कहता है यार इसी ने ही आधे घंटे पहले मेरे पे अटैक किया था। वाह कितनी कमाल की बात है ना, मेरे पे अटैक यहाँ पे किया आधे घंटे, वो भी तुम्हारे आने के आधे घंटे पहले। हाँ वो कंप्लीटली डर जाता है कि अरे मैंने अटैक नहीं किया था, मैंने पहले अटैक करवाया था ना, मैंने इसको यहाँ पे भेजा था, लेकिन ये उल्टा मुझे फंसाएगा। अरे मम्मी रे मैं तो फंस गया यार। हमारा मेन कट्टा पी लेता है, उसी किलर को खिला देता है और कहती है सच्चाई बोलने वाली पी ले, बोल कौन है तू और तुझे किसने यहाँ पे भेजा अटैक करवाने के लिए। वो भी कहता बाओ क्विंग यू टांग के लोगों ने मुझे भेजा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है अभी के लिए वो लोग किधर है। बोला जाता है शायद किंगडम है ना, उसके साउथर्न एरिया के अंदर यहाँ पर है, 200 से ज़्यादा उनकी टीम है ना, वो रेडी यहाँ पर है, जो कि साउथर्न एरिया के जंगल को इग्नोर मारकर डायरेक्ट कैपिटल सिटी में अटैक करने आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड साउथर्न एरिया के जंगल को इग्नोर मार के क्यों, उस जंगल में ऐसा क्या है। तो बूढ़ा भी कहता है जंगली लोग क्या ना, वहाँ पे हम कुछ जंगली लोग रहते हैं और बड़े खतरनाक जंगली लोग हैं, सब उनसे यहाँ पे डरते हैं ना, वो लोग आसानी से कल्टीवेटर्स तो को भी मार सकते हैं, जबकि वो लोग खुद ही कल्टीवेशन नहीं करते हैं। तभी हमारे मेन कट्टा को याद आते हैं जंगली यानी मैं, अरे मुझे याद है जब मैं पहली बार ये दुनिया में आया था ना, तो बहुत सारे लोग स्पेशली डाई फैमिली और सॉन्ग फैमिली भी मुझे जंगली 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 बोला करते थे, क्योंकि मैं भी इनसे एकदम अलग हूँ ना। हाँ समझ गया हूँ, जंगली लोग के साथ तो मेरा रिलेशन बन गया बिना उनके बारे में कुछ जाने। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।